और आज हम लोग बात करेंगे किसकी, एच लुकअप की। तो किसकी बात करेंगे हम लोग, एच लुकअप की। जैसे हमने आपको कल वीडियो में बताया भी था कि फार्मूले का असली नाम लुकअप होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टेबल पे डिपेंड करता है कि वी लुकअप चलेगा कि एच लुकअप चलेगा। पिछले वीडियो में हम लोग वी लुकअप के बारे में सीखे थे कि किस तरीके से वी लुकअप का फार्मूला यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, और इस एग्जाम्पल नंबर 2 में हम चाहते ये हैं कि अगर हम यहाँ पे किसी का भी एम्प्लॉय कोड डालें तो ऑटोमेटिक उनका ये सारा डिटेल फीड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लुकअप फार्मूला का यूज़ करेंगे, लेकिन अब देखेंगे ये टेबल किस फॉर्मेट में है। तो टेबल किस फॉर्मेट में है? हॉरिजॉन्टल में है। देखिए हेडिंग आपका रो में है, तो हॉरिजॉन्टल में है, तो उसके लिए किस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग, एच लुकअप। तो अब ये बताइए एच लुकअप का फार्मूला हम लोग कहाँ पे चलाएंगे, जहाँ पे आंसर निकालना होता है। एम्प्लॉय कोड में आंसर नहीं ना निकालना है, आपको आंसर कहाँ निकालना है, नेम में। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला क्या चलाएंगे, एच लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्प्लॉय कोड, इसको हम लोग क्या करें, लॉक कर देते हैं। फिर कॉमा, क्या पूछ रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब क्या हो जाएगा, पूरी टेबल, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। कॉमा, किस कॉलम में आंसर आपका है, 2 में है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, 2, 0, एंटर कर देंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। अब ड्रैग करने के बाद आपको क्या करना है, सबका नंबर चेंज कर देना है, क्योंकि देखिए नेम तो आपका 2 में है, नेम आपका किस में है, 2 में है। डिपार्टमेंट किस में है, डिपार्टमेंट किस में है, 3 में है ना, तो 3 यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग किस में है, 4 में है, तो यहाँ 4 टाइप करेंगे। और बेसिक किस में है, 5 में। तो बस आपको नंबर चेंज करना है। अब यहाँ से किसी का भी आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय कोड कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका ये सारा चीज़ अपडेट हो जाएगा। तो ये क्या है आपका एच लुकअप। बस याद रखिएगा कि वी लुकअप और एच लुकअप में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, बस आपके टेबल पे डिपेंड करेगा। अगर टेबल आपका वर्टिकल में है तो वी लुकअप का यूज़ करेंगे, टेबल आपका हॉरिजॉन्टल में है तो एच लुकअप का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये पहले से किसी ने सॉल्व कर दिया है, पहले हम इसको हटा देते हैं। देखिए जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 3 आपका है। इस एग्जाम्पल नंबर 3 में आइटम दिए हुए हैं ABC, और ये स्टॉक दिया हुआ, और ये स्टॉक की यूनिट है 35 फीट 48 mm 88 इंच। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे रेट दिया हुआ है। तो अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टॉक की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि ये आपका प्रोडक्ट ए जो है वो 35 फीट में है, किस में है, और यहाँ पे जो रेट दिया है वो किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो कभी अलग अलग यूनिट मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या? कोई आपसे बोले कि ऐसा है 10 रुपये में 50 ग्राम मिलेगा, तो आप कहेंगे 10 रुपये में किलो दीजिए, मैच नहीं ना करेगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे 35 फीट है और रेट किस पे है, सेंटीमीटर में है, तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आपको 2 काम करने पड़ेंगे, 2 में से कोई एक काम करना पड़ेगा। या तो इस 35 फीट को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो सेंटीमीटर वाला जो रेट है उसको आप फीट में कन्वर्ट कर दीजिए। जब दोनों मैच करेंगे तभी आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अभी कोई कह दे कि हाँ ऐसा है, ऑयल लेना है, ऑयल 20 रुपये लीटर, तो आप कह दीजिए अच्छा 5 पीस दे दीजिए, तो कैसे देगा वो? ऑयल मिलेगा 5 पीस? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे फीट है, 35 फीट है, तो हमें क्या करना है, इसको फीट को 35 फीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाई स्कूल वालों बताइए, नहीं मालूम, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, एक्सेल है ना आपके पास, आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अब कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो कन्वर्ट करने के लिए फार्मूले का नाम ही होगा इज इक्वल टू कन्वर्ट। फार्मूले का क्या नाम होगा? इज इक्वल टू कन्वर्ट। कन्वर्ट का फार्मूला चलाएंगे तो यहाँ पे आपसे ये क्या पूछेगा, नंबर। क्या पूछेगा? नंबर। तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, नंबर, किस नंबर को कन्वर्ट करना है, इसी 35 को ना, तो ये 35 वाली सेल लेंगे, कॉमा, फिर आपसे ये क्या पूछेगा, फ्रॉम यूनिट। फ्रॉम यूनिट का मतलब कहाँ से कन्वर्ट करना है, तो कहाँ से करना है, फीट से ना, तो ये फीट वाली सेल लेंगे, कॉमा, टू यूनिट, किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर वाली सेल ले लेंगे। ठीक है, तो 35 फीट को कन्वर्ट करना है
फीट से किस में सेंटीमीटर। एंटर कर दीजिए। कितने सेंटीमीटर होते हैं 35 फीट में? 1000 66। अब इसी को 35 से डिवाइड कर देंगे तो 1 फीट में सेंटीमीटर पता चल जाएगा। ड्रैग करेंगे तो सबका आंसर आ जाएगा। अब हम मल्टी स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू जो आपने निकाला है वो और इनटू करेंगे किससे? रेट से। अब ये आपकी स्टॉक की वैल्यू निकल जाएगी। निकल गई कि नहीं निकल गई? कैसे निकल गई? कन्वर्ट फार्मूले से। पहले हमने क्या किया? फीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। इस एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको कई सारी चीज़ें निकालनी हैं। एक एक करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको डे निकालना है। क्या निकालना है? जैसे यहाँ पे सोमेश सिंह है, उनका डेट ऑफ बर्थ दिया है 3 फरवरी 1978। तो ये बताइए 3 फरवरी 1978 को कौन सा दिन था? फ्राइडे। हाँ, वहाँ पे निकला हुआ है इसी वजह से। तो हमें क्या करना है? डे निकालना है। और डे निकालने के लिए कौन सा फार्मूला चलाते हैं? इज इक्वल टू टेक्स्ट। क्या चलाते हैं? ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये वैल्यू पूछेगा, ये डेट वाली सेल लेंगे, कॉमा, फिर ये फॉर्मेट टेक्स्ट पूछेगा। तो फॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब 4 टाइम डी डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, एंटर कर दीजिए। आ गया। अब इसको ड्रैग करेंगे तो ये सबका क्या करेगा? सबका क्या करेगा? निकाल देगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनका नेम, फर्स्ट नेम इसको बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लास्ट नेम। फर्स्ट नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है। हमको क्या करना है? नेम और लास्ट नेम को एक साथ रखना है। नेम और लास्ट नेम को क्यों एक साथ रखना है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। क्योंकि बहुत से लोग अपना नाम एक साथ लिखते हैं सेल में। अभी हम आपको बोल दें एक्सेल में अपना नाम लिख के दिखाइए तो पूरा नाम एक ही सेल में लिखेंगे कि अलग अलग सेल में लिखेंगे? वो बात अलग होती है, वो हमारे ऊपर होता है। मन करेगा तो अलग लिखेंगे, मन करेगा तो एक ही में लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि अगर अलग अलग कहीं नाम दिया हो, उसको एक साथ आपको एक सेल में लिखना है, तो उसको कैसे करेंगे? उसके लिए इसको कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? और कनेक्ट करने के लिए फार्मूला चलाएंगे। कोई बोलेगा नहीं, एक बार हम बोलेंगे, उसमें आपको बताना है। फार्मूले का नाम है कॉनकेटिनेट। क्या है? हाँ, फार्मूले का असली नाम क्या है? कॉनकेटिनेट। अगर स्पेलिंग नहीं याद है तो CON याद है ना? कॉनकेटिनेट करिए, देखिए ये आ गया फार्मूला। इसी पे डबल क्लिक कर दीजिएगा, हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है? टेक्स्ट 1 पहला टेक्स्ट क्या होगा? नेम, कॉमा। टेक्स्ट 2 क्या होगा? लास्ट नेम। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखते हैं तो बीच में स्पेस लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो टेक्स्ट 2 बता देंगे ना तो ये दोनों सट के आएंगे, और सटने की वजह से कोविड का ज़्यादा खतरा रहेगा। तो हमें क्या करना? बीच में स्पेस लगाना है। तो टेक्स्ट 2 को हम लोग स्पेस मानेंगे। क्या मानेंगे? स्पेस भी टेक्स्ट है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक स्पेस हो गया, कॉमा। अब टेक्स्ट 3, तो टेक्स्ट 3 क्या हो जाएगा? सिंह। यानी पहला टेक्स्ट फर्स्ट नेम, दूसरा टेक्स्ट स्पेस, और तीसरा टेक्स्ट क्या हो जाएगा? लास्ट नेम। एंटर करेंगे तो देखिए दोनों नाम आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? अच्छा, इसको ड्रैग कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम इन ब्लॉक लेटर। ये नेम जो दिया हुआ है, पहला लेटर तो कैपिटल लेटर में है, बाकी सब क्या है? स्मॉल में है। और ये कह रहा है कि आपको इसको ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर, ब्लॉक का मतलब बंद नहीं कर देना, ऐसे ब्लॉक ये पर नहीं मार देना, वो नहीं होता है। ब्लॉक का मतलब कैपिटल लेटर, ब्लॉक का मतलब, तो इसको कैपिटल लेटर में हमको कन्वर्ट करना है। कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फार्मूला चलाना पड़ेगा, और फार्मूले का नाम ये है। पढ़ के समझ में आया? हाँ, कुछ लोग ऊपर पढ़ते हैं, तो ऊपर नहीं है, ये क्या है? अपर। फार्मूले का नाम क्या होगा? अपर। अपर चलाएंगे तो ये क्या पूछ रहा है आपसे? टेक्स्ट किसको करना है? इसी को करना है ना। ये सेल सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए सब कैपिटल लेटर में हो गया कि नहीं हो गया? तो ये ड्रैग करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम इन स्मॉल लेटर। नेम इन स्मॉल लेटर। क्यों स्मॉल लेटर में? हाँ, क्योंकि कहा गया क्वेश्चन में आपको स्मॉल लेटर में करना है। कैपिटल लेटर में कर लिए तो स्मॉल लेटर में भी करने आना चाहिए। तो जब आप स्मॉल लेटर में चलाने के लिए बात करेंगे तो उसके लिए फार्मूला चलाते हैं लोअर। क्या चलाते हैं? लोअर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये टेक्स्ट पूछेगा तो जो भी टेक्स्ट लेना है ले लीजिएगा। एंटर करेंगे तो देखिए आप सब के सब किस में है? स्मॉल लेटर। समझ गए?
अब है नेम इन प्रॉपर लेटर। प्रॉपर लेटर का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग अपना नाम लिखते हैं, जब भी नाम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं, बाकी का किस में लिखते हैं, लेकिन फिर लास्ट नेम भी अगर आप लिखेंगे तो पहला लेटर किस में लिखेंगे, कैपिटल, फिर क्या लिखेंगे, स्मॉल। इसमें देखिए क्या है, पहला लेटर कैपिटल है, बाकी का स्मॉल है, इसमें सब के सब कैपिटल है, इसमें क्या है, सब के सब स्मॉल है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल हो, बाकी का स्मॉल हो, तो उसके लिए फार्मूला चलाएंगे और उसके लिए फार्मूले का नाम होगा प्रॉपर। क्या होगा, प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन। क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट ले लीजिए, एंटर कर दीजिए। तो देखिए एस कैपिटल हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, फार्मूला से हुआ। बहुत ही अच्छी बात है, समझ गए ना। तो याद रखिएगा, डे निकालना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला चलेगा, टेक्स्ट, नेम और लास्ट नेम को दोनों को ऐड करना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला चलेगा, कॉन्केटिनेट। और नेम इन ब्लॉक लेटर करना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला होगा, अपर। स्मॉल करना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला होगा, लोअर। और दोनों को अगर चाहते हैं कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो तो उसके लिए कौन सा चलाएंगे, प्रॉपर। चलिए सॉल्व।